नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसेविक्टी पे। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने लेके आया हूँ। आखिर कब तक बच्चों के साथ अन्याय होता चलेगा? आखिर कब तक एग्ज़ाम पोस्टपोन होते चलेगा? आखिर कब उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होगा? आखिर कब आयोग को ये पता होगा कि हमें एग्ज़ाम कब कराना है? बच्चे बहुत मायूस हैं। हर एक तरफ वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पर, बच्चे बोले कि सर एडमिट कार्ड आ गया है क्या? इतनी सारी वीडियो पड़ी हुई हैं और सबने यही लगाया है स्टेटस पर, स्टेटस नहीं जो अपना थंबनेल होता है कि जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो गया है। भाई आप तो आखिर बच्चों के साथ मत खेलिए। बच्चे पहले से ही बहुत परेशान हैं। बच्चों की नज़र इस बार एडमिट कार्ड पर अटकी हुई है कि कब एडमिट कार्ड आए। बच्चे यूट्यूब में देख रहे हैं कि एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है, अंदर देख रहे हैं कि पता नहीं क्या तमाशा लगाया हुआ है। आखिर मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप तो ऐसा मत करिए। आप बच्चों की फीलिंग को समझिए कि बच्चे इस समय किस दुख के साथ जी रहे हैं, कितना मानसिक तनाव उनके पास है। एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कब से पढ़ाई कर रहे हैं, डर यह है कि भर्ती कैंसिल ना हो जाए, डर यह है कि एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे बच्चों को यह डर है कि एज बढ़ने से कंपटीशन बढ़ जाएगा। बहुत सारे इस समय तनाव में बच्चे चल रहे हैं। मैं देख रहा हूँ थंबनेल में लिखा है उत्तराखंड पुलिस एडमिट कार्ड जारी, अभी अभी एडमिट कार्ड हुआ जारी। प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ मत करिए। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ जेन्युइन वीडियो बनाता हूँ और बच्चों को साफ साफ बोल देता हूँ कि ऐसा होगा या नहीं होगा। अभी आयोग से बात की हुई है, नंबर दूसरे पर लिखा आयोग से बात हुई मेरी अभी, और आयोग ने क्या कहा आप सुनना उस बात को। आयोग ने क्या कहा मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे बच्चे इस समय परेशान हैं, आपको परेशान नहीं होना है मेरे दोस्त। मैंने आपसे ये बोला है, हर बार मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं बहुत कम वीडियो बनाता हूँ ऐसे मामलों पर, लेकिन जब बनाता हूँ तब बनाता हूँ जब मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस बार टॉपिक रहने वाला उत्तराखंड पुलिस 2025 का एग्ज़ाम। ये एग्ज़ाम नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। 6 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। बताइए, कोई कहने की बात है? 6 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन, 1 बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, 4 बार होता है। भाई 6 बार 5 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों? सबसे पहला जवाब, ना बच्चे यहाँ की तैयारी कर पा रहे हैं ना वहाँ की तैयारी कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हम इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, उत्तराखंड की वैकेंसी आई पुलिस की, हम तैयारी में लगे, हमने कहा जून जुलाई तक पेपर हो जाएगा, इसके बाद हम दूसरी चीज़ की तैयारी में लग जाएंगे। लेकिन नहीं, यहाँ तो पता ही नहीं चल पा रहा कि पेपर कब होगा। आयोग से बात हुई, क्या कहा आयोग ने अभी आपको बताऊंगा आयोग ने क्या कहा। तीसरा पॉइंट, एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, बच्चों का ये जवाब है। चौथा जवाब, पेपर 3 अगस्त को होगा या नहीं। और लास्ट जवाब मैंने ये रखा है, जो बच्चे बोल रहे थे कि मॉक टेस्ट कितने में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा। तो सबसे पहले बात मैं यही पूछना चाहता हूं कि बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। भाई आपको पता है उत्तराखंड पुलिस के जो बच्चे हैं 20 से 21 साल इनकी एज है, और सोचिए वो इस समय पेपर के कितने बड़े तनाव में जी रहे होंगे। आपको पेपर अगस्त में कराना था, नवंबर में कराना था, दिसंबर में कराना था, आप पहले ही बोल देते ना कि एग्ज़ाम हम इस दिन कराएंगे। भाई आपने क्यों कहा हम जून में एग्ज़ाम कराएंगे? आपने क्यों कहा हम जुलाई में एग्ज़ाम कराएंगे? आपने क्यों बोला हम 22 तारीख को एग्ज़ाम कराएंगे? फिर आपने क्यों बोला कि हम 3 अगस्त को एग्ज़ाम कराएंगे, जब आपको पता ही नहीं था एग्ज़ाम कब होना है। अभी अभी मेरे आयोग में बात हुई, आयोग वालों से मैंने ये पूछा कि सर आप प्लीज़ एक बार मुझे ये बता दीजिए कि एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा कि नहीं। तो आयोग से ये जवाब आता है कि आप वेबसाइट पर देखते रहिए, अभी हमें नहीं पता कि एडमिट कार्ड कब आएगा। भाई हम तो देख ही रहे हैं, हम पिछले 6 महीने से देख रहे हैं उस वेबसाइट पर कि कभी तो एडमिट कार्ड आए। हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं, लेकिन कभी तो एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाए। जब आयोग के अंदर बैठे हुए लोगों को ही ये नहीं पता कि एडमिट कार्ड कब आने वाला है, तो भाई हमें कैसे पता होगा, वो बच्चों को कैसे पता होगा, आप ये बताइए। तो साफ साफ बोला गया कि एडमिट कार्ड की जानकारी अभी हमें नहीं है। इसका मतलब आप जानते हो, आज 30 तारीख हो गई हैं, क्या 3 तारीख को एग्ज़ाम होना पॉसिबल है? भाई कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुंबई में जॉब कर रहे हैं, वो कैसे आ जाएंगे 2 दिन में, ये बताइए आप मुझे। वो कैसे 1 दिन पर अपने घर पहुंच जाएंगे? चलो आपने बोल दिया हम 2 तारीख को, हम 1 तारीख को एडमिट कार्ड दे देंगे। अरे उन बच्चों का सोचो जो जॉब कर रहे हैं, सोचना तो पड़ेगा किसी न किसी को। उसके बाद मेरा यह सवाल था, क्या एग्ज़ाम 3 तारीख को होगा? फिर वहां से रिप्लाई आया, अभी तक तो 3 को ही है, अभी डेट चेंज नहीं हुई है। उन्होंने बोला अभी डेट चेंज नहीं हुई है, लेकिन आगे को हमें नहीं पता। इसका मतलब क्या? भाई अगर एग्ज़ाम 3 को होना है तो आप क्लियरली बोलो ना 3 को ही होगा, चाहे कुछ हो जाए।
आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि अभी तक तो 3 को है, आगे कोई नोटिफिकेशन कुछ और रिलीज हो जाए तो हमें नहीं पता? तो इसका मतलब साफ साफ यह है कि मुझे नहीं लगता कि 3 को एग्ज़ाम होगा तो आज शाम तक फिर भी हम वेट करते हैं एडमिट कार्ड का। 30 तारीख का 30 तारीख है, हम फिर भी वेट करेंगे कि कहीं 2 दिन में ही एग्ज़ाम ना करा दें। ये वंदरोगा में हुआ था, सेंटर कहाँ से कहाँ बच्चों को भेज दिया था, कहीं ऐसा ये यहाँ ना कर दें। तो मैं आयोग से एक ही बात अपनी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ। मैं भी अभी एग्ज़ाम हॉल के अंदर बैठता हूँ, चाहे उत्तराखंड के एग्ज़ामों के अंदर नहीं बैठता हूँ। मुझे पता है एक एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो एक बच्चे की ज़िंदगी में कितना फ़र्क पड़ता है। मैंने खुद वो चीज़ों को देखा है, एग्ज़ाम पोस्टपोन होना लॉकडाउन के समय में। मैंने खुद वो स्थितियों को भाप रखा है कि जब किसी भी एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो बच्चों की ज़िंदगी पर कितना फ़र्क पड़ता है, उनकी पढ़ाई पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, उनकी मेंटलिटी पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो आप इस चीज़ को समझिए। आपका काम यह है कि बस एडमिट कार्ड रिलीज़ कभी भी कर दो नहीं, आप उन बच्चों के बारे में भी सोचिए जो ये भाई बंधु मेरे लगे हुए हैं। पहले इन्होंने फिजिकल की तैयारी करी, खून पसीना एक करा, उसके बाद इतनी इन्होंने पढ़ाई करी और फिर भी आप इनका एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे। अरे ये सब तैयार हैं पेपर देने के लिए, इनसे पूछिए तो सही। ये बिल्कुल तैयार हैं, ये रेडी हैं, एकदम तैयार हैं बिल्कुल। ये कह रहे हैं हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं, आप एग्ज़ाम कराइए तो सही आयोग से, लेकिन नहीं। और अगर अभी एग्ज़ाम नहीं होता है तो बहुत बड़ा आंदोलन होने जाएगा उत्तराखंड के अंदर। मैं फिर आपसे ये बोल रहा हूँ, अगर आप एक फिक्स डेट हमें नहीं बताते हैं तो। मैंने फिर बोला, मैं एक स्टूडेंट हूं और जो मेरे भाई बंधु हैं इनकी दुख और पीड़ा सिर्फ मैं समझ सकता हूं। देख रहा हूं यूट्यूब पर एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है। अरे क्यों आप ऐसा बोल रहे हो, यूट्यूब पर एडमिट कार्ड रिलीज हो गया, जब नहीं हुआ है तो? बहुत तरह तरह की चीज़ें चल रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, आप तैयार रहें, आप पढ़ाई करते रहें और आप ऐसे फालतू के यूट्यूब चैनलों पर मत जाइए। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपसे साफ साफ बोल रहा हूँ। आप जाएंगे, आपका समय वेस्ट होगा। 8 मिनट की आप वीडियो देखेंगे तो वहाँ आपको यही मिलेगा कि एडमिट कार्ड लास्ट में रिलीज़ नहीं हुआ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि एडमिट कार्ड के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। बाकी जिसको मेरे ये पॉइंट सुनने हैं वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनने वो जा सकता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि आयोग को खुद नहीं पता कि एडमिट कार्ड कब रिलीज़ करना है। अगला पॉइंट, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, मेरे दोस्त किसी को नहीं पता कब तक आएगा। आज शाम भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। 3 को एग्ज़ाम नहीं भी हो सकता है, आगे को भी खिसक सकता है, कोई भरोसा नहीं। 5 बार हो गया तो 6ठी बार के लिए भी तैयार रहना। जब हमने आयोग से पता करा तो जब आयोग ने ये बोला तो हमें कैसे पता होगा पेपर 3 अगस्त को होगा या नहीं? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, अभी कुछ समझ में ही नहीं आता है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। लेकिन मुझे इतना पता है, सेंट्रल के इतने एग्ज़ाम दे चुका हूँ, जब भी एडमिट कार्ड आता है तो 7 दिन पहले बता दिया जाता है कि तुम्हारा सेंटर कहाँ है। आज 30 तारीख, 31, 1, 2, 3 दिन बचे हैं भाई, 4 को पेपर है। बच्चे अगर कोई मुंबई होगा वो कैसे घर आएगा, आप सोचिए। अगर मान लो कोई कहीं गया होगा तो वहाँ से इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? तो कभी भी एडमिट कार्ड 7 दिन पहले रिलीज होता है। फिर भी हम आज का वेट करेंगे। अगर आज एडमिट कार्ड नहीं आया तो समझ लेना फिर से एक नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। इसका कोई बड़ा आप ज़्यादा दुख मत फरमाइएगा, क्योंकि आपने 5 बार दुख झेल लिया है तो 6ठी बार भी आप झेलने के लिए तैयार रहें। मॉक टेस्ट मात्र कितने रुपये में? हाँ, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर मॉक टेस्ट लाइए आप। मैं फिर बोल रहा हूँ, मॉक टेस्ट कितने रुपए में है? 6 मॉक टेस्ट रहने वाले हैं। मॉक टेस्ट हाथ से लिखे हुए हैं, कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं बनाया हुआ है। हाथ से लिखे होने का मतलब आप जानते हैं कि क्वेश्चन कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किए हैं, अपने हाथ से कॉपियों से छाटे हैं, बुकों को खगाला है और देखा है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो अपने हाथ से क्वेश्चन को लिखे हुए हैं। 6 टेस्ट सीरीज अगर आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है तो आप इनको लीजिए, और 6 टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये में आपको देने जा रहा हूँ। 49 रुपये, जहाँ आप 49 रुपये हर दिन खर्च कर देते हैं, यहाँ तो 6 टेस्ट सीरीज आपको मिल रहे हैं, 600 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं मात्र 50 रुपये में। इसका मतलब 12 क्वेश्चनों का 1 रुपये ले रहा हूँ। और ये मैं नहीं ले रहा हूँ, ये रुपये भी हमारे टेक्निकल टीम को, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें ये हम लगाते हैं। आपको पता है 49 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जिसको लेना है 49 रुपये में वो टेस्ट सीरीज ले सकता है। कहाँ से लेना है? वो 7417655400 नंबर पर SMS कर सकता है और बोल सकता है कि पुलिस का जो सीरीज है हमें वो बाई करनी है। मैं आपसे फिर यही कहूँगा, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ज़्यादा टेंशन ना लें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मैराथन आपको मिलने वाली है शाम को रीजनिंग की। आप अपनी
जो तैयारी है उसको जारी रखिए। बाकी मैं फिर से यही कहूँगा, आयोग से आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है, इन सारे बच्चों की तरफ से मेरी विनती है कि आप प्लीज़ इनका एग्ज़ाम करा दीजिए। ये बहुत इस समय टेंशन में हैं। जो बच्चे मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब आप सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम आगे आपके लिए आएंगे और एक भारी आंदोलन के लिए भी हम तैयार रहेंगे। बस आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।